मंत्री मोदी विदेशों में क्या करते थे मैं नहीं जानता, और हिंदुस्तान में तो उनको इस प्रकार के शौकीन शौकीन थे। वो कई जगहों में इसका उन्होंने लोगों से रिश्ता रखी। ये सारी बातें तो हम सबको पता है पहले से। आधार आ जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको फिर रहना प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल होगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एक बार फिर से भाजपा के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार कर डाला है और साफ ये कह दिया कि विदेश में मोदी जी ने क्या किया वो नहीं जानता, मगर यहाँ तो उनके बहुत से संबंध रहे हैं और वो सामने आएंगे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये विस्फोटक बयान दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने और एक बार फिर से पीएम मोदी की एप्स्टीन फाइल वाले पूरे मामले में क्या भूमिका है उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, पूरा मामला आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से आपने भली कोई बात सुनी हो या ना सुनी हो, मगर जिस तरह से वो महिलाओं का गुणगान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, महिला सम्मान की बातें करते हैं, महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर के आते हैं, वो माता है, देवी है, ऐसा कहा जाता है। ये सब कुछ हम सुनते ही आ रहे हैं, मगर बाद में हमने उनके अंदर से ये भी देखा है कि कैसे उनकी ही पार्टी के नेता महिलाओं को शोषित करते हुए पाए जाते हैं। मोदी जी भी अपने भाषणों में महिलाओं के कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन अब ये बेहद हैरानी की बात है कि भारत के पीएम का नाम अमेरिका के दोषी ठहराए गए बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ लिया जा रहा है। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन किस कदर बदनाम है ये बताने की जरूरत नहीं है। कैसे छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण किया जाता था उसके प्राइवेट आइलैंड पर, लेकिन उसका नाम नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है। इसलिए अब तरह तरह की बातें हो रही हैं और सवाल भी उठ रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है दोस्तों कि क्या इसी वजह से नरेंद्र मोदी अमेरिका के खिलाफ ट्रंप के भारत विरोधी बयानों पर कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि अगर कुछ बोला तो जेफरी एप्स्टीन के साथ वाले खुलासे हो जाएंगे। क्या यही वजह है कि मोदी ट्रंप के बयानों पर जवाब तक नहीं देते? पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी इन रिपोर्ट्स में आया था, जिसमें एप्स्टीन के संपर्क में रहे व्यक्तियों का उल्लेख था, और अब मोदी का नाम इसमें है, जिसका खुलासा खुद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। जी हाँ दोस्तों, जिसमें वो कह रहे थे कि अमेरिकी एजेंसियों के पास मोदी को ब्लैकमेल करने के लिए तस्वीर तक है। और मैं आपको ये याद दिला दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी आज से नहीं बल्कि साल भर से ये कहते चले आ रहे हैं कि ट्रंप मोदी जी को ब्लैकमेल करता है। उसके पास ऐसे कई सबूत हैं जिसके चलते मोदी की भारतीय जनता पार्टी की नस दबी हुई है। और अब देखिए, इस तरह के खुलासे होना बहुत कुछ बताता है। सबसे पहले तो यही कि जो कुछ भी स्वामी कहते हैं वो पूरी तरह बेसलेस तो नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। और अब आप खुद भी देखिए और सोचिए दोस्तों कि इतना बड़ा खुलासा हो गया, लेकिन बीजेपी नेता उसके समर्थक सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट को लेकर कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन हैरानी की बात यह भी रही कि स्वामी के इस ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट भी किया। दोस्तों, ये तो बीते दिनों की बात हो गई, मगर अब एक बार फिर से उन्होंने इस मामले पर बयान दिया है। पत्रकार नीलू व्यास के चैनल पर बातचीत करते हुए उन्होंने एक विस्फोटक बयान दे डाला और अब जो कि वायरल है। पहले तो उन्होंने जो ट्वीट किया था उसे डिलीट कर दिया था, जो कि अमूमन सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा करते नहीं है, मगर ये मामला इतना बड़ा कि उन्होंने ट्वीट करने की हिम्मत तो दिखाई मगर फिर उसको हटा दिया। मगर अब फिर से उस बात को दोहराना बहुत कुछ कहता है। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। मंत्री मोदी विदेशों में क्या करते थे मैं नहीं जानता, और हिंदुस्तान में तो उनको इस प्रकार के शौकीन थे। वो कई जगहों में इसका उन्होंने लोगों से रिश्ता रखी। ये सारी बातें तो हम सबको पता है पहले से। आधार आ जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको फिर रहना प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल होगा। सुना आपने दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कह दिया कि अगर खुलासा हो जाए और जैसा कि भारत में तो उनके इस तरह के संबंध रहे हैं तो उन्हें पीएम पद छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले भी स्वामी ने पीएम मोदी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। स्वामी ने मोदी के ब्रह्मचारी होने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि असलियत तो कुछ और ही है। उनका आरोप है कि मोदी के महिलाओं के साथ रिश्ते रहे हैं, चाहे वो संबंध आपसी सहमति से हो या ना हो। सुब्रमण्यम स्वामी, जो पहले मोदी के करीबी माने जाते थे, उन्होंने
उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिकी एजेंसियों के पास पीएम मोदी से जुड़ी ऐसी संवेदनशील तस्वीरें हैं जिनका इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों फिर वही एक और सवाल सामने आ जाता है कि उन्होंने अपने किए हुए ट्वीट को डिलीट क्यों किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मोदी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी के घिनौने यौन खुलासे का इस्तेमाल करके अमेरिका और मोदी के ब्लैकमेल से बचना मतलब मोदी के लिए मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी खुद को ब्रह्मचारी बताते हैं, लेकिन असल में वो एक कुंवारे हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ संबंध बनाए। इसकी तस्वीर अमेरिकी एजेंसी के पास है जो राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों अब ये बात कितनी गंभीर हो गई है, इस तरह के दावे करना, इस तरह की बातों का सामने आना देश के पीएम के लिए, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम तो लगातार ये देखते आ रहे हैं कि किस तरह अमेरिका के आगे पीएम मोदी की आवाज तक नहीं निकलती। तो अब देखने वाली बात है कि इस मामले में आगे और क्या होता है। फिलहाल स्वामी के बयान पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।